रूस यूक्रेन जंग की जो स्थिति है वो फिलहाल कहीं से रुकती नहीं दिख रही। रूस और यूक्रेन की जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। कहा जा रहा है कि इस युद्ध को पूरा होने में बस कुछ ही दिन का वक्त बचा है, लेकिन इससे पहले ही तबाही और बर्बादी हाहाकार मचा चुकी है। शहर दर शहर खंडहर बन रहे हैं, आसमान से बरसती मिसाइलें जमीन की धड़कन रोक रही हैं, हजारों जिंदगियां खाक हो चुकी हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और डर हर ओर सांस में घर कर गया है। कहते हैं जंग का अंत करीब है, लेकिन इसकी कीमत इतिहास में सबसे भारी लिखी जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध 4 बरस अगले महीने पूरे हो जाएंगे, यानी 200 से ज्यादा हफ्ते, हजारों मिसाइलें, लाखों गोले और अनगिनत रातें, जो दिन से ज्यादा आग उगल रही है। लेकिन सवाल वही है, क्या जंग थमी? जवाब बिल्कुल भी नहीं। आज भी यूक्रेन की जमीन पर गोलों की गूंज है, मशीन गनों की खामोशी नहीं, और आसमान में ड्रोन मौत का पैगाम लिख रहे हैं। ये युद्ध अब किसी नक्शे की लकीरों तक सीमित नहीं रहा। ये अब 2 जिदों की लड़ाई है। एक तरफ पुतिन क्रेमलिन की दीवारों के पीछे बैठे हैं वो नेता हैं जो पीछे हटना हार मानते हैं, जिसके लिए ये युद्ध सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि रूस की ताकत, उसकी पहचान और उसकी साख का सवाल बन चुका है। पुतिन जानते हैं अगर झुके तो इतिहास माफ नहीं करेगा, अगर रुके तो सत्ता डगमगा सकती है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की, जो अब झुकने को तैयार नहीं, जिसने दुनिया से कहा हमें हथियार दो, भागने का रास्ता नहीं। ज़ेलेंस्की के लिए ये युद्ध जमीन से ज्यादा आत्मसम्मान की लड़ाई है, संप्रभुता की लड़ाई है और सबसे बढ़कर अपने अस्तित्व की लड़ाई है। आज यूक्रेन के शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। लाखों लोग बेघर हैं, हजारों जाने जा चुकी हैं, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अब ये टकराव सिर्फ रूस और यूक्रेन का नहीं, ये पूर्व और पश्चिम की सोच का संघर्ष बन चुका है। नेटो की परछाई है, अमेरिकी हथियार है और वैश्विक राजनीति की शतरंज बिछी है। हर मिसाइल के साथ संदेश जाता है, हर ड्रोन के साथ चेतावनी उड़ती है और दुनिया पूछती है आखिर कब खत्म होगी ये जंग। लेकिन जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि जब जंग
इच्छा शक्ति बन जाए, जब रणनीति जिद में बदल जाए, तो फिर शांति आखिरी विकल्प रह जाती है। रूस यूक्रेन युद्ध जहां था, आज वहीं पर भी खड़ा है और शायद अभी और लंबा चलेगा। Ебать, это четвертая нахуй! Пятая, блядь! Тупо завод Артема! और इसी जंग के बीच दुनिया ने एक बार फिर देखा ड्रोन का वो तांडव जिसने रूस की नींद उड़ा दी। यूक्रेन ने एक बार ही आसमान से हमला बोला। वोरोनिश, स्मोलेंस्क और यहाँ तक कि मॉस्को के ऊपर भी ड्रोन बरसाए गए। ये सिर्फ सीमावर्ती इलाकों पर हमला नहीं था, ये सीधा संदेश था। अब युद्ध रूस के घर के अंदर तक पहुंच चुका है। रात का अंधेरा, सायरनों की चीख और आसमान में आग के गोले। पूरे रूस में हर रात अलर्ट रहता है। एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय है। रडार घूमते हैं, मिसाइलें दागी जाती हैं और ड्रोन या तो आसमान में फटते हैं या जमीन पर धमाके करते हैं। मॉस्को कभी अभेद्य माना जाता था, अब वहां भी ड्रोन की भनभनाहट खौफ बन चुकी है। इन हमलों का मकसद सिर्फ तबाही नहीं, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है। रूस को ये एहसास दिलाने की कोशिश की यूक्रेन अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि जवाबी वार भी करना जानता है। हर धमाका पुतिन की रणनीति पर सवाल है। हर ड्रोन रूसी सुरक्षा व्यवस्था की परीक्षा है और दुनिया देख रही है कैसे ये युद्ध जमीन से उठकर अब आसमान की लड़ाई बन चुका है। ड्रोन बन चुके हैं इस जंग का सबसे खामोश और सबसे खौफनाक हथियार। इधर पूर्वी मोर्चे पर यूक्रेन ने फिर से मोर्चा खोल दिया है। पोक्रोवस्क, जिसे रूस महीनों की जद्दोजहद के बाद काबू में लाया था, वहीं पर यूक्रेनी फोर्सेस ने कुछ इलाकों को वापस खींच लिया है। यानी एक तरह से रूस के लिए यह एक रणनीतिक झटका है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ रूस ने भी ऐसा पलटवार किया है जो यूक्रेन की नसों में सिरन भर देगा। ओडिशा, कीव, खार्किव, लुहांस्क, चारों ओर आग, बारूद और ढहती इमारतों की गूंज है। रूस का दावा है सिर्फ सैनिक की ठिकाने नहीं बल्कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर हैं जो यूक्रेन की रीढ़ समझे जाते हैं।
यानी जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रहेगी, बल्कि पूरा अरब क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकता है। और इसी बीच अमेरिका ने भी अपने इरादों के संकेत और तेज कर दिए हैं। अमेरिकी नौसेना का ताकतवर युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन दक्षिण चीन सागर से पश्चिम एशिया की ओर रवाना कर दिया गया है। ये कोई सामान्य तैनाती नहीं है। USS अब्राहम लिंकन एक चलता फिरता सैन्य अड्डा है। इसके साथ लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और स्कॉट जहाजों की पूरी ताकत होती है। जब ऐसा युद्धपोत किसी क्षेत्र की ओर बढ़ता है तो वो सिर्फ मौजूदगी नहीं बल्कि कार्रवाई का संकेत माना जाता है। उधर ईरान ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। तेहरान ने अपना एयरबेस बंद कर दिया है। और जब कोई देश अचानक आसमान बंद करता है तो यह सिर्फ सुरक्षा नहीं, युद्ध की आशंका का सीधा संकेत होता है। हवाई रास्ते बंद, सैन्य अलर्ट जारी, मिसाइल यूनिट्स तैयार, प्रॉक्सी ग्रुप सक्रिय, यानी दोनों तरफ तैयारियां तेज हैं। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगा? पेंटागन भले ही कह रहा हो कि यह हमला सीमित होगा, लेकिन मध्य पूर्व का इतिहास कुछ और ही बताता है। यहाँ कोई भी जंग सीमित नहीं रहती। ईरान अकेला नहीं है, उसके पास हिजबुल्ला लेबनान में है, सीरिया में उसके समर्थक है, इराक में शिया मिलिशियाई है और यमन में हूती विद्रोही है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब चारों दिशाओं से आ सकता है और यही वजह है कि अरब देश घबराए हुए हैं। सऊदी अरब, UAE, कतर, ये सभी अमेरिका के करीबी दोस्त माने जाते हैं, लेकिन साथ ही ईरान के पड़ोसी भी हैं। उनकी जमीन पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं और वही अड्डे ईरान के निशाने पर हैं। यही कारण है कि इन देशों ने पीछे के दरवाजे से कूटनीति तेज कर दी है। वाशिंगटन से कहा जा रहा है कि हालात को संभालिए, हमला रोका जाए वरना आग हमारे घर तक पहुंच जाएगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप जो दबाव में झुकने के लिए जाने नहीं जाते, जो ताकत की भाषा में यकीन रखते हैं और जो कड़ा रुख अपनी पहचान मानते हैं। एक तरफ उनकी युद्ध की तैयारी है, दूसरी तरफ उनके सबसे करीबी अरब सहयोगियों की गुहार है। क्या ट्रंप सऊदी अरब और कतर जैसे दोस्तों की बात सुनेंगे या फिर ईरान पर हमला करके अपना संदेश दुनिया को देंगे?
अगर ट्रंप ने हमले का बटन दबाया तो फिर सवाल सिर्फ ईरान का नहीं रहेगा, फिर ये जंग पूरे अरब में फैल सकती है। तेल के रास्ते बंद हो सकते हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य संघर्ष का केंद्र बन सकता है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। आज हालात ऐसे हैं कि कूटनीति आखिरी सांसें गिन रही है और हथियार बोलने को तैयार है। अमेरिका बनाम ईरान में ये टकराव अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से लौटना बेहद मुश्किल हो सकता है। अब सबकी निगाहें व्हाइट हाउस पर टिकी है। वाशिंगटन की हर हलचल, हर बयान, हर फैसले पर दुनिया की नजर टिकी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, सवाल यह है क्या डोनाल्ड ट्रंप जंग को रोकेंगे या फिर पूरे अरब को एक नई जंग में, एक नई आग में झोंक देंगे। एक तरफ डिप्लोमेसी का रास्ता है जहां बातचीत अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई है, दूसरी तरफ मिसाइलें तैयार हैं, युद्धपोत तैनात है और आसमान किसी भी पल धधक सकता है। ट्रंप का फैसला सिर्फ ईरान की किस्मत नहीं बदलेगा, ये तय करेगा मध्य पूर्व शांत की तरफ जाएगा या फिर एक और बड़े युद्ध की तरफ। तेल के रास्ते, वैश्विक अर्थव्यवस्था और करोड़ों जिंदगियां, सब कुछ एक फैसले पर टिका है। घंटों का सवाल है या फिर कुछ दिनों का, लेकिन तब तक दुनिया सांसें रोके इंतजार कर रही है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब महाशक्तियां फैसला लेने में देरी करती है तो जंग खुद रास्ता बना लेती है और आज वो रास्ता बेहद करीब दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा संकट यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली ठप, गैस ठप, सप्लाई चेन तबाह। लाखों लोग ठिठुरती सर्दी में सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या यह युद्ध कभी रुकेगा? और इस सवाल का जवाब शायद अब युद्ध के मैदान में नहीं है। जेलेंस्की को एहसास हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, पश्चिमी हथियार और जनता की सहन शक्ति, इन सब की एक सीमा होती है। तो क्या यूक्रेन चुनाव में सत्ता ही नहीं बल्कि नीति भी बदलेगी? क्या नई सरकार बातचीत के लिए ज्यादा लचीली होगी? क्या ट्रंप का दबाव का असर दिख रहा है? एक तरफ पुतिन जो अपनी सुरक्षा बेल्ट बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध बताए जाते हैं, दूसरी तरफ जेलेंस्की जो यूरोप और अमेरिका के सहारे लड़ाई में टिक रहे हैं। बीच में अमेरिका जहां इस वक्त शांति प्लान जोर पर है और आखिर में यूरोप जो धीरे धीरे थक रहा है। यानी जंग सिर्फ टैंकों और ड्रोन की नहीं, जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी और पावर प्ले की भी है। तो क्या ट्रंप की नीति वाकई काम करने लगी है या फिर ये सब महज दबाव की राजनीति है? क्या यूरोप की मंशा सच में फेल होती दिख रही है या वक्त ने रणनीति को कमजोर कर दिया है? फिलहाल एक ही तस्वीर साफ है,
रूस यूक्रेन युद्ध रुकने से ज्यादा बढ़ने के संकेत दे रहा है। ड्रोन का आतंक, मिसाइलों की बारिश और राजनीति के इस शतरंज में अभी बहुत चालें बाकी है। जब तक जंग की आग शांत नहीं होती, दुनिया सिर्फ देख सकती है एक ऐसा युद्ध जिसका अंत किसी को नजर नहीं आ रहा। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अब एक नया बयान वैश्विक सियासत में हलचल मचा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म करने वाले संभावित शांति समझौते में सबसे बड़ी रुकावट रूस नहीं बल्कि यूक्रेन है। ट्रंप का सीधा आरोप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डील के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शांति समझौते को लेकर उतने उत्सुक नहीं दिख रहे हैं। ओवल ऑफिस में दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कहा कि मुझे लगता है कि पुतिन डील करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन उसके लिए कम तैयार है। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब यूरोप के कई देश लगातार ये कहते रहे कि मॉस्को युद्ध खत्म करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ट्रंप की नजर में जंग की असली वजह अब क्यों बन चुका है? दरअसल ट्रंप और ज़ेलेंस्की का रिश्ता शुरू से ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। पहले कार्यकाल में ट्रंप ने यूक्रेन पर अमेरिकी मदद को लेकर सवाल उठाए थे और सत्ता में वापसी के बाद एक बार फिर वही तलखी लौटती दिख रही है। हालांकि बीच में ऐसा लग रहा था कि दोनों नेताओं के बीच संवाद बेहतर हो रहा है, लेकिन अब ट्रंप का ये बयान संकेत दे रहा है कि ज़ेलेंस्की को लेकर उनका भरोसा फिर डगमगा गया है। ट्रंप की सोच साफ है। उनके मुताबिक अगर युद्ध रोकना है तो समझौता करना ही होगा और समझौते में कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन यही से ज़ेलेंस्की की मुश्किल शुरू होती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति खुले तौर पर कह चुके हैं वो अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे, ना क्रीमिया, ना डोनबास, ना पूर्वी यूक्रेन। ज़ेलेंस्की के लिए ये सिर्फ युद्ध नहीं, ये देश की संप्रभुता का सवाल है। अगर समझौते में रियायत दी गई तो वो यूक्रेन की हार मानी जाएगी। तो फिर असल सवाल, क्या शांति पर जंग भारी पड़ रही है? एक तरफ ट्रंप है जो इसे डील और डिप्लोमेसी की लड़ाई मानते हैं, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की जो इसे अस्तित्व और सम्मान की जंग कहते हैं, और बीच में यूरोप है, नेटो है और वो दुनिया है जो युद्ध से थक चुकी है लेकिन समाधान से दूर है। अगर ट्रंप का दबाव बढ़ता है तो क्या यूक्रेन समझौते के लिए मजबूर होगा या फिर ज़ेलेंस्की की जिद इस युद्ध को और लंबा खींचेगी?
आज शांति की बात हर मंच से हो रही है, लेकिन जमीन पर गोलियां चल रही हैं, आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं और दोनों तरफ पीछे हटने को कोई तैयार नहीं। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि युद्ध कब खत्म होगा, सवाल ये है क्या शांति की कीमत कोई चुकाना चाहता है या फिर इस जंग में शांति सबसे बड़ी हार बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।